हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग ओप्पो A12 की। इस फ़ोन में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 3GB रैम 32GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 9,990 रुपीज़, और दूसरा है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11,490 रुपीज़। कलर्स की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको दो कलर वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। आज हमारे पास ब्लैक कलर वेरिएंट है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। और बॉक्स की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं सामने की ओर आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। और मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाला। यहाँ पे आपको ओप्पो A12 लिखा हुआ मिल जाता है। इस साइड भी आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके कुछ की फीचर्स की डिटेल्स मिल जाती है। और नीचे की ओर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर दिया हुआ है जो कि है ब्लैक। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो वो भी यहीं पे आपको लिखी हुई मिल जाती हैं। हेड की है 1.160। बात करते हैं अगर MRP की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 10,990 रुपये। बट जैसे कि मैंने आपको बताया ये फ़ोन आपको अवेलेबल हो जाएगा 9,990 रुपीज़ में। तो चलिए अब बॉक्स को खोलते हैं। और बॉक्स को खोलने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें ऊपर की ओर ये एक एनवेलप रखा हुआ मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे हमें कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल जाती हैं। उसी के साथ हमारा है ये सिम इजेक्टर टूल। अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। और ये रहे कुछ यूज़र गाइड्स और वारंटी कार्ड्स। और यहाँ पे हमें मिल जाता है बॉक्स में एक TPU केस। क्वालिटी वाइज काफ़ी हार्ड मटेरियल से बनाया गया है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो अभी मैं आपको इसको फ़ोन में लगा के भी दिखा दूंगा। फ़ोन की बात करते हैं तो ये रखा हुआ है हमारा फ़ोन, तो इसको हम लोग अभी यहाँ रख। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है USB टू माइक्रो USB एक चार्जिंग केबल। और यहीं पे आपको रखा हुआ मिल जाता है एक ये 10 वाट का चार्जर। रेटिंग आप लोग देख सकते हैं 5 वोल्ट्स एंड 2 एम्पियर। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें बॉक्स के साथ मिलती हैं। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। तो ये रहा हमारा फ़ोन। आप लोग देख सकते हैं पीछे की ओर आपको मिल जाती है पॉलीकार्बोनेट बैक। उसी के साथ आपको यहाँ पे डायमंड कट डिज़ाइंस देखने को मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है। और यहाँ पे हल्का सा पैटर्न है, अगर मैं इसको स्क्रैच करूँगा तो आपको हल्की सी आवाज़ भी आएगी। पीछे की ओर आपको मिल जाते हैं ये डुअल रेयर कैमरा। उसी के साथ आपको यहाँ पे LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। और उसी के ऊपर है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। उसी के बगल में माइक्रो USB पोर्ट है। उसी के बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। और यहाँ पे है 3.5 mm हेडफोन जैक। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है पावर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन। ऊपर आपको एकदम प्लेन डिज़ाइन मिल जाता है। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे है हमारी सिम ट्रे। उसी के नीचे आपको दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। तो चलिए एक बार इसकी सिम ट्रे को भी खोल कर देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाती है ये 3 स्लॉट्स वाली एक सिम ट्रे। तो एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये केस है जो हमें बॉक्स के साथ मिलता है। तो एक बार इसको इसमें लगा के देखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लगता है हमारा फ़ोन। काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे से। और जो कवर की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी पसंद आई है। आप लोग देख सकते हैं जितने भी पोर्ट्स हैं आपको अच्छे तरीके से दिखेंगे और आप अच्छी तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। बटन्स काफ़ी क्लिकी हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फ़ोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फ़ोन हाथ में काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है क्योंकि आपको इसमें पीछे की ओर अलग सा टेक्सचर देखने को मिलता है। उसकी वजह से ये हाथ में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पकड़ने में मजा आएगा। उसी के साथ आपको इसमें मिल जाती है प्लास्टिक बैग। और फ़ोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 165 ग्राम्स। अब मैं जल्दी से इस फ़ोन को बूटअप कर लेता हूँ, फिर आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन और कैमरा की डिटेल समझाता हूँ। तो अब मैंने इस फ़ोन को बूटअप कर लिया है। और आपको इस फ़ोन में मिल जाता है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। उसी के साथ आपको इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। और मैंने दोनों चीज़ों को सेटअप कर लिया है। तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये मैंने फिंगर लगाया और आसानी से अनलॉक हो जाता है। और अगर मैं इसको ऐसे ही अनलॉक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये मुझसे पासकोड मांगेगा। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छा है। एक बार इसका फेस अनलॉक भी टेस्ट कर लेते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्यूरेट है, तो आपको सिक्योरिटी के मामले में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़ोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.22 इंचेस की एक HD+ TFT LCD डिस्प्ले, और इस फ़ोन में आपको मिल जाता है ColorOS 6 विद Android 9 Pie। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है MediaTek का Helio P35। तो चलिए मैं आपको इसकी एक बार सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अबाउट फ़ोन पे। यहाँ पे है हमारा डिवाइस नेम Oppo A12। ColorOS वर्जन की बात करते हैं तो वर्जन है 6.1.2, एंड्रॉयड वर्जन है 9, प्रोसेसर ऑक्टा कोर, रैम वेरिएंट हमारे पास है 3GB वाला, स्टोरेज है हमारे पास 32GB, उसमें से जो अवेलेबल है आउट ऑफ द बॉक्स वो है 18.1GB। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करते हैं तो आपको May 5, 2020 का मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है। फ़ोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो आपको इसमें हर प्रकार के सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, ग्रेविटी, मैग्नेटोमीटर, फेस अनलॉक, और आपको इसमें लाइट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप इस फ़ोन में PUBG बैलेंस्ड और मीडियम सेटिंग्स में खेल सकते हैं। अगर आप इस फ़ोन को डे टू डे यूसेज में लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आप इस फ़ोन को गेमिंग पर्पज़ से लेना चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी नॉर्मल टास्क अगर आप डेली यूज़ में करना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, नॉर्मल चैटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, तो आप इस फ़ोन को आराम से खरीद सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं अगर फ़ोन के कैमरा की, तो पीछे की ओर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल जाता है 2 कैमरा सेटअप। जो प्राइमरी सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का है विद f2.2 अपर्चर, जो दूसरा है वो 2 मेगापिक्सल का है विद f2.4 अपर्चर। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है, उसी के ऊपर आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और अगर फ़ोन की बैटरी की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको मिल जाती है 4230 mAh की एक बैटरी, तो काफ़ी अच्छी बैटरी है, आपको आराम से 1.5 से 2 दिन का बैकअप देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप इसको फुल चार्ज करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि बॉक्स में आपको 10 वाट का ही चार्जर मिलता है। फ़ोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है Amazon, Opera, गाना, हेलो, डेली हंट, WPS ऑफिस, फेसबुक जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं, और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो मोड, और उसी के साइड में आपको मिल जाता है पैनो, एक्सपर्ट, टाइम लैप्स और स्टिकर मोड। फ़ोटो की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, और इस साइड आपको एक पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और वीडियो के लास्ट में मैं इस फ़ोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैम्पल्स लगा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जो फ़ोन्स आप अनबॉक्स करते हैं क्या उनके ऊपर हमें टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ मिलता है। इस फ़ोन के ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टर लगा हुआ मिल जाता है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Oppo A12 की। एंड अगर मैं अपने ओपिनियंस की बात करता हूँ तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं अगर आपका यूसेज कम है, यानी कि लाइट यूज़र हैं आप। बट अगर आप इसमें गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं तो आप इसमें खेल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें PUBG मीडियम बैलेंस सेटिंग्स में खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फ़ोन को मेन PUBG के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और कलर आपको कैसा लगा। ये मेरे पास ब्लैक कलर है, आपको इसमें ब्लू कलर का भी ऑप्शन मिलता है, और आप इस फ़ोन को 10 जून से खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो नहीं पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।